हेलो गाइस, वेलकम टू द देसी रिव्यू। तो आज हम बात करेंगे इंडिया की, यहाँ भारत की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार G20 समिट इंडिया में यानी कि न्यू दिल्ली में होने जा रहा है। और इसी के संदर्भ में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा विभिन्न देशों के प्रमुखों और विभिन्न स्टेट्स के सीएम्स को स्पेशल बैंक्वेट यानी कि डिनर के लिए इनविटेशन भेजा गया है। और इस इनविटेशन से मच गई है खलबली। जी हाँ, इस इनविटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो होना क्या था, हर जगह बस यही चर्चा थी कि शायद देश का नाम ऑफिशियली बदला जा रहा है। और इस खबर में आग में घी डालने का काम किया एक टीवी न्यूज़ की हेडलाइंस ने, सूत्रों के हवाले से। और सरकार द्वारा सितंबर 18 से संसद का 5 दिन का स्पेशल सत्र बुलाना, ये इन अफवाहों को हवा देने का काम कर गया। विपक्षी दलों जैसे कि टीएमसी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एक्सेट्रा ने इसे सरकार की इनसिक्योरिटी बताया है और कहा है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। हालांकि न्यूज़ रिपोर्ट्स की माने तो गवर्नमेंट सोर्सेस ने इसे सिरे से नकारा है। कुछ लोग इसे हाल ही में इंडियन पीनल कोड का नाम बदल कर रखा गए भारतीय न्याय संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के नाम चेंज करके रखे गए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एविडेंस एक्ट का नाम चेंज करके रखे गए भारतीय साक्ष्य बिल से जोड़ के भी देख रहे हैं। खैर, राजनीतिक गलियारों में चर्चा जो भी हो, इस कंट्रोवर्सी ने हमें मौका दिया है खुद को और थोड़ा ज्ञान हासिल करने का और इतिहास के पन्नों को खंगोलने का। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं अपने देश के इन नामों के पीछे की कहानी और उसके सच को। आप जानते होंगे कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र यानी वेस्टर्न साइड में बहती है एक नदी जिसका नाम है सिंधु या फिर इंडस। और इसी नदी के नाम से आया है भारत का नाम यानी इंडिया। इस नाम का प्रयोग 5th सेंचुरी बीसी में ग्रीक्स द्वारा किया गया। उनके लिए इंडस नदी के उस पार की जगह इंडिया। चलिए ये कहानी आपको थोड़ी डिटेल में बताते हैं। पर्शिया यानी ईरान, वहाँ का राजा था डेरियस वन, जिसे डेरियस द ग्रेट भी कहा जाता है। इसका शासनकाल था 522 बीसी से 486 बीसी। और इसके साम्राज्य में वेस्टर्न एशिया में बाल्कन स्टेट्स, फिर सेंट्रल एशिया और ईस्ट में इंडस वैली या सिंधु घाटी आती थी। सिंधु को उस समय की पर्शियन भाषा यानी ओल्ड पर्शियन में हिंदू पुकारा जाता था और यहीं से यह नाम ग्रीक रूलर्स तक पहुंच गया। और इसके बाद कहानी में आते हैं हेरोडोटस, जो कि थे एक ग्रीक हिस्टोरियन और जियोग्राफर। इनको फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पर्शिया यानी ईरान के ईस्ट पूर्व में पड़ने वाले पूरे भूभाग, पूरे लैंड एरिया के लिए शब्द का यूज किया जो कि था इंडिया। और फिर अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के ज़माने में सिंधु नदी के पार गंगा वैली तक के क्षेत्र को इंडिया बोला गया। और फिर एक अन्य ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थीन्स ने इसमें सदर्न पेनिनसुला को भी शामिल किया। मेगास्थीन्स द्वारा एक चर्चित बुक इंडिका लिखी गई है, आपने इसका नाम अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि लैटिन भाषा में मैंगो यानी आम को मैंगीफेरा इंडिका बोला जाता है? क्यों? क्योंकि आम इंडियन सबकॉन्टिनेंट का नेटिव फल है और इस रीजन को लैटिन में इंडिका बोला गया है। और ग्रीस से होता हुआ ये नाम ब्रिटेन पहुंचा, जहां 9th सेंचुरी में इस क्षेत्र को इंडे या इंडी नाम से जाना जाता था, जो कि 17वीं शताब्दी में फिर से इंडिया हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे देश के दूसरे नाम की, जी हाँ, भारत की। इस नाम का ओरिजिन भी बहस का विषय रहा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह नाम महाभारत के मिथिकल किंग भरत के नाम से आया है और कुछ हिस्टोरियंस इस नाम की शुरुआत वैदिक ट्राइब भरत से जोड़कर देखते हैं कि जिसका कि मेंशन ऋग्वेद में भी मिलता है। और एक हिस्सा लोगों का ऐसा भी है जो इसे रामायण में दशरथ के सुपुत्र भरत के नाम से जोड़ के देखते हैं। मान्यता तो ये भी है कि पुराणों में दक्षिण में समुद्र और उत्तर में बर्फ के बीच की जमीन को भारत कहा गया है। इन दो नामों के अलावा एक तीसरा नाम भी है जिससे अपने देश की पहचान है, और वो है हिंदुस्तान।
और इस नाम का प्रचलन सबसे ज़्यादा मुगलों के ज़माने में था। तो आइए अब एक बार नज़र डालते हैं कि भारत का संविधान इस मुद्दे पर क्या कहता है। संविधान सभा की बैठक में नाम को लेकर चर्चा 17 सितंबर 1949 में शुरू हुई। इस समय भी बहुत से नेताओं ने इंडिया शब्द का विरोध किया था, लेकिन बाद में मेजॉरिटी ने इंडिया दैट इज़ भारत नाम पर सहमति जताई। तो अभी हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं संविधान में भारत नाम पहले से ही मौजूद है। तो आखिर मुद्दा है क्या? यहाँ नाम बदलने का केवल एक ही मतलब समझ आता है और वो है इंडिया को हटाना, ना कि भारत को शामिल करना, क्योंकि भारत तो पहले से ही संविधान में शामिल है। और यही बात हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सन 2020 में नाम चेंज को लेकर डली पीआईएल को डिसमिस करते टाइम बोली थी। किसी देश का नाम इतनी मामूली सी चीज़ नहीं कि इसे यूं ही बदल दिया जाए। देश के नाम से एक ब्रांड बनता है। आज इंडिया एक ब्रांड है जिसे बिना वजह दकियानूसी सोच और राजनीतिक कारणों से बदलना कहीं भी उचित समझ नहीं आता। संविधान में पहले से ही भारत का जिक्र है, तो इसे उपयोग कीजिए, पर इस प्रयास में इंडिया को छोटा मत कीजिए। और इसके अलावा ये नाम बदलना आर्थिक रूप से भी इम्प्रैक्टिकेबल लगता है। सरकारी इंस्टीट्यूशंस, बिल्डिंग्स, दस्तावेजों, उन सब के नाम बदलना टैक्स पेयर्स के समय और पैसे दोनों की बर्बादी दिखता है। और जहाँ तक अंग्रेजी जड़ों से छुटकारा पाने की बात है, तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, ये नाम अंग्रेजों द्वारा दिया गया नहीं है। और अगर अंग्रेजी पास्ट को भुलाने की ही बात है, तो हम आज भी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस यानी उन देशों का समूह जिस पे अंग्रेजों ने शासन किया का हिस्सा क्यों हैं? सरदार उधम जैसी शानदार फिल्म ऑस्कर्स में इसलिए नहीं भेजी जाती क्योंकि उससे इंग्लैंड की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती थी। पूरा विश्व हमारे पास के महासागर और सब कॉन्टिनेंट को इंडियन ओशियन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जानता है। देश का नाम बदलना इस सॉफ्ट पावर को अपने हाथों से ख़त्म करने के बराबर होगा। और जहाँ तक विदेशी ताकतों द्वारा दिए गए नामों को बदलने की बात है, तो इस हिसाब से आगे चलकर हमें हिंदू नाम को भी बदलना पड़ सकता है, क्योंकि जैसा हमने अभी डिस्कस किया, हिंदू और इंडिया ये दोनों शब्द इंदस यानी सिंधु नदी से ही आए हैं। तो अंत में हम यही कहेंगे कि ये सब बातों से ऊपर उठकर हमें अपने देशवासियों और अपने देश की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। ये आगे बढ़ने का समय है, पीछे जाने का नहीं। जय हिंद।